ये सबसे चौंकाने वाली घटना है जिसे कोई भी अपने जीवन में नहीं देखना चाहेगा। एक डरावनी कोहरे भरी अंधेरी सर्दियों की काली रात और सुनसान खाली रेलवे स्टेशन और उसके ठीक सामने पुराना कब्रिस्तान। ये जिस तरह से सुनने में आता है ठीक उसी के अनुरूप अपनी कसौटी पर पूरा भी उतरता है। सब कुछ बिल्कुल भूतिया है और यहीं से रोंगटे खड़े कर देने वाले और भयानक पल का आतंक शुरू होता है। तो आइए इस रोमांचक पल में गोते लगाते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तर प्रदेश का किस्सा है। मोदाहा हमीरपुर में ना एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजेश है। जो राजेश है ये पेशे से सरकारी डॉक्टर है। इसकी उम्र 35 साल की है। राजेश ना मनिकपुर के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर ये जॉब करता है। ये अक्सर ट्रेन से ट्रेवलिंग करता है। इसकी कभी डे शिफ्ट होती है, कभी नाइट शिफ्ट होती है। एक बार क्या होता है ना, ठंडी का सीजन होता है, रात का वक्त होता है और जिस जगह पर ये जॉब करता है ना, उस जगह पर ये 2:30 बजे पहुंचता है ट्रेन के थ्रू। अब इतनी रात इतनी ठंडी होती है ना, तो ट्रेन से उतरने वाले लोगों की जो संख्या थी बहुत ही कम थी। गिने चुने कुछ ही लोग थे, जिनमें से राजेश भी एक था। सब लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं। राजेश को ना एक अस्पताल से व्यक्ति लेने के लिए आने वाला था, वो गाड़ी में आने वाला था। अभी तक वो व्यक्ति पहुंचा नहीं है। राजेश स्टेशन से बाहर उसकी वेट कर रहा होता है। तो राजेश दूर से ही देखता है कि कुछ लोग पेड़ के पास ना आग जलाकर कंबल ओढ़े हुए मस्त आग सेक रहे हैं। अब ठंडी का सीजन है, सबको आग पसंद होती है। इतनी ठंडी में सुनसान एरिया में एक बंदा खड़ा है, वो भी सोचता है कि क्यों ना मैं भी आग के पास जाऊं। ठीक ऐसा ही राजेश ने सोचा। वो क्या करता है, धीरे धीरे ना उन लोगों के पास जा रहा होता है। अब जैसे जैसे राजेश उन लोगों के करीब आ रहा है ना, तो राजेश को ऐसा महसूस होता है कि ये जो लोग आग सेक रहे हैं ना, उनकी जो हाइट है वो लंबी होती जा रही है। राजेश को लगता है कि ये मेरा वहम होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब मुझे नींद भी बहुत आ रही है, तो ये मेरा पक्का वहम होगा, ये लोग नॉर्मल हैं। लेकिन राजेश को ना इनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे और राजेश इनके करीब आया। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा है ना, वो इनके चेहरों को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा है। अब राजेश जो है ना, वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इन लोगों की जो हाइट है ना और ज्यादा लंबी होती जा रही है। और जो लोग आग सेक रहे हैं ना, उनके चेहरे ऐसे हैं कि उनके जो चेहरे का शेप है वो तो इंसानों के जैसा है, लेकिन उनकी आंखें नहीं है, नाक नहीं है, होंठ नहीं है, लंबे लंबे सिर्फ कान ही कान है। राजेश ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो फट से अपने पैरों को स्टेशन की ओर मोड़ता है और वहां से भागना स्टार्ट करता है। भागते भागते ना वो थोड़ी ही दूरी स्टेशन के पास खड़ा होता है और इन लोगों की ओर फिर से देखता है। अब देखता है राजेश ना, जो आग के लपके हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं और इन लोगों की हाइट भी बढ़ती जा रही है और इन लोगों के जो टखने हैं ना वो मुड़ गए हैं और पीछे की ओर लुढ़क गए हैं। ये देखकर राजेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतने में ना आग में धनाधन पंछी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। सब पंछी जितने भी हैं, छोटे बड़े कई तरह के पंछी जो है ना आग में पेड़ से गिर रहे हैं। ऐसे बारिश नहीं होती है, ऐसे पेड़ से धनाधन धनाधन पंछी गिर रहे हैं आग में और भयंकर गंदी बास आ रही है। और वो जो आदमी लोग बैठे हैं ना, जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। इतने भयंकर उनकी आवाज़ है हंसी की ना कि चारों ओर ऐसे गूंज रही होती है कि जैसे ऐसा लगता है राजेश को कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वो फट से प्रार्थना करनी स्टार्ट करता है। जोर जोर से राजेश प्रार्थना करता जा रहा है। तो धीरे धीरे ये जो हंसने की आवाज़ थी ना एकदम बंद हो गई। इतने में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से अस्पताल का एक व्यक्ति उतरता है। राजेश जो होता है पूरी घटना इस बारे में बताता है। तो राजेश फैसला करता है कि ऐसा करते हैं, हम लोग उस पेड़ के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो लोग कौन थे। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है। अब ये लोग ना उस पेड़ के पास जाते हैं
तो ये देखकर राजेश बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक भी बंदा नहीं था। ना ही मरे हुए पंछी थे, ना ही कोई आग थी, ना ही पंछियों के कोई पंख गिरे हुए थे, ना ही उनके वो बोलते ना हड्डियां थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। राजेश ये माहौल देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ठंडी में ही उसको तो पसीने उतरने स्टार्ट हो जाते हैं, पानी की तरह उसको पसीने उतर रहे हैं। वो सर से पांव तक काँप रहा होता है और काँपती हुई आवाज़ में ना अपने साथी को पूछता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अपनी खुली आंखों से ये पूरा नज़ारा देखा है। तो जो वो बंदा होता है ना अस्पताल से जो आया होता है, वो बताता है कि यहाँ पर पीछे ही ना एक पुराना कब्रिस्तान है, इसलिए यहाँ पर अक्सर भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसी घटनाएं बताई हैं। मैंने बहुत सारी घटना इस जगह के बारे में सुनी है। ये जो घटना हुई है ना शायद इसी वजह से हुई है क्योंकि पुराना कब्रिस्तान यहाँ पर है। ये सुनकर ना राजेश को बहुत ज़्यादा टेंशन आती है। वो अपने साथी को बोलता है कि फटाफट यहाँ से गाड़ी निकाल और हम लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। ये लोग फाइनली हॉस्पिटल में चले जाते हैं। राजेश फाइनली डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी वो कोई घटना देखेगा ना तो वो ऐसे व्यक्तियों के पास कभी भी उनके करीब नहीं जाएगा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।